गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 20th ऑफ अगस्त 2022 और डे है सैटरडे। आज सैटरडे है, कल संडे है। आज वैसे छुट्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि भारी बारिश के कारण हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो वो छुट्टी कर दी गई है। सभी स्कूल जो वो बंद है। काफ़ी बारिश हुई शाम के टाइम, तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि रोड जो वो ब्लॉक हो चुके हैं। तो आज जो वो इसलिए छुट्टी है। तो हम लोग जो वो ऑफलाइन क्लास में जो वो सेकंड और थर्ड चैप्टर जो वो कंप्लीट कर चुके हैं साइंस का। 10th क्लास का जो बोर्ड का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उससे रिलेटेड जो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत सारे एमसीक्यूज जो वो हम लोग आपके जो थर्ड चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, उससे जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑफलाइन में। लेकिन मैंने सोचा क्योंकि आज छुट्टी है तो हम लोग जो वो कुछ बेसिक्स जो वो डिस्कस करते हैं, चाहे वो मेटल नॉन मेटल हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो पेरियोडिक टेबल में मेटल पेरियोडिक टेबल के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। और कुछ एमसीक्यूज भी है जिनको कि आप जो वो यहाँ पे कॉपी पर नोट करेंगे। तो अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप 10th क्लास में नहीं है, अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस से रिलेटेड पूछा जाता है, 10th क्लास तक का साइंस आता है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग बात करेंगे। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं बीच में जो कि डायरेक्ट जो वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो जो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए फिर ज़्यादा विलंब ना करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है डैश कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ। नाइफ होता है चाकू, तो चाकू से हम लोग जो वो ईजिली किसको कट कर सकते हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, सेकंड है वाटर, थर्ड है नाइट्रोजन और डी है नन ऑफ दिस। देखिए नन ऑफ दिस जो वो यहाँ पे नहीं होने वाला। नाइट्रोजन जो कि एक गैस है, गैस को हम लोग कैसे काटें? वाटर को भी हम लोग नहीं काट सकते हैं। वाटर है, जैसे वाटर है तो वो उसको कैसे काट सकते हैं? ठीक है, वाटर को भी नहीं काट सकते हैं। सोडियम जो वो हमारा एक ऐसा मेटल है जिसको कि हम लोग जो वो ईजिली काट सकते हैं। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, सॉरी सॉलिड नहीं, मेटल की। ठीक है, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस। मेटल जो वो जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, जनरली बोल रहा हूँ नॉर्मली, लेकिन सभी नहीं होते हैं। ठीक है, तो सभी में अगर एक्सेप्शन बोला जाए तो देखिए कुछ एक मेटल हमारे ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्ट भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि मरकरी। मरकरी तो एक ऐसा लिक्विड टेम्परेचर, लिक्विड में रहता है। ठीक है, मतलब कि रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड रहता है मरकरी, जिसको कि हम पारा भी बोलते हैं। तो ये तो लिक्विड है। ठीक है, तो इसको तो मतलब कि हार्ड नहीं बोला जा सकता, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में हुआ, ये भी एक एक्सेप्शन में है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे मेटल होते हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, मतलब वो जो हार्ड नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। तो उसमें एक तो सोडियम आता है, एक जो वो पोटासियम आता है। याद रखिए, इन बातों को आप लिख सकते हैं साथ साथ में। एक पोटासियम आता है, और पोटासियम एक पोटासियम हो गया, एक सोडियम हो गया। ठीक है, और मर्क्यूरी, मरकरी जो है वो तो लिक्विड है। और भी देखिए मरकरी जो वो रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, 25 डिग्री टेम्परेचर के आसपास जो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और भी अगर इसको देखिए दो और आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वो यही पूछा जाता है, एक गैलियम, एक जो वो सीजियम। ठीक है, ये दो भी ऐसे मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, मतलब कि हार्ड नहीं है, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। मतलब कि इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर जो वो बढ़ा दिया जाए, मतलब 25 डिग्री है रूम टेम्परेचर में, थोड़ा सा बढ़ा दें तो गैलियम और सीजियम भी हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाते हैं। तो इन तीनों को आप याद रखिए। एक तो हो गया हमारा मरकरी, जिसको कि पारा बोलते हैं, गैलियम हो गया, और एक हो गया सीजियम। ठीक है, तीनों को आप याद रखिए। और साथ ही अगर हम इसके दूसरी साइड बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में जो वो हमारा इसमें एक्सेप्शन देखिए, नॉन मेटल जो वो जनरली कैसे होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैसीय स्टेट में जो वो आपको जनरली ये मिलेंगे, लेकिन कुछ एक लिक्विड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हार्डनेस, हार्ड कौन है साइड? ठीक है, हमने बात की यहाँ पे कि यहाँ पे जो मेटल है वो जो वो हार्ड रहते हैं, जनरली सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसमें जो वो हार्डनेस नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शन में जो वो आपको बताइए कि डायमंड एक हमारा नॉन मेटल है जो कार्बन फॉर्म में है, कार्बन। ठीक है, तो डायमंड जो कि एक ऐसा नॉन मेटल है, याद रखिए, जो कि एक बहुत हार्ड आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। तो अगर हम तो इस क्वेश्चन का जो कहाँ चला गया, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सोडियम। ठीक है, ऑप्शन को देखिए, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम है जिसको कि हम इजीली कट आउट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है मेटल प्लस ऑक्सीजन। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन आपको पता है कि क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, इस कैमरे को मैं यहाँ से हटा दूँ, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा
प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा अच्छा से। देखिए मेटल और ऑक्सीजन जो वो क्या बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए। मेटल मतलब कि ऑक्साइड का जो आपको आगे क्वेश्चन पूछा सकता है कि मतलब कि मेटल प्लस ऑक्साइड मिला करके क्या बनता है, मतलब कि किस जो भी बनता है मेटल ऑक्साइड वो किस नेचर का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा मेटल ऑक्साइड। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग ले लें वही लेते हैं सोडियम, जो कि 1 पॉजिटिव, एंड उसमें जो वो ऑक्सीजन ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा Na2O, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास मेटल ऑक्साइड। और भी कई सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे Mg हो गया, Mg2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, ये बन जाएगा MgO, ठीक है। तो यहाँ पे एरो लगाएंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और जो बनता है वो जो वो प्रोडक्ट होता है। ये जो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है इसका नेचर जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आगे भी पूछ सकता है, तो इसका नेचर होता है बेसिक, ठीक है, बेसिक नेचर का। और अगर हम इसके बिल्कुल अपोजिट बात करें नॉन मेटल में, ठीक है, तो नॉन मेटल में जो वो आपको पता है, जैसे मैं ले लूँ S+O2, तो ये बन जाएगा SO2, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो जो वो एसिडिक नेचर का बनेगा, ठीक है, इसको आप याद रखिए, एसिडिक नेचर का बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो हो जाएगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन। देखिए यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो पता होनी चाहिए, तो मैं जल्दी से आपको, अच्छा मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में कि इसको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आयरन इज मोर रिएक्टिव, अब ऑप्शन को देख के आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, ठीक है। आयरन जो मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो ये आपको पता होना चाहिए अब जो वो कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जल्दी से आप इसको याद रखिए। सबसे पहले केदार, ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 3 4 4 मैं आपको याद करवाता हूँ, ठीक है। केदारनाथ, ठीक है, केदार से बन गया के मीन्स पोटासियम, आपको पता है, ठीक है। नाथ मतलब Na मीन्स सोडियम, ठीक है। अब ये के जो वो, अब मैं ऐसे चलूंगा, सबसे ऊपर जो वो मोर रिएक्टिव होगा और नीचे की तरफ मैं चलता जाऊंगा, ये जो वो लेस रिएक्टिव होंगे, ठीक है। बीच में हाइड्रोजन आएगा तो आप बोल सकते हैं कि मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन ऊपर वाली साइड, यहाँ जैसे बीच में हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन से ऊपर वाले मोर रिएक्टिव हो गए, और हाइड्रोजन से नीचे मैं आपको बता दूंगा वो जो वो ऐसे मेटल होंगे जो कि लीस्ट रिएक्टिव होंगे देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले केदारनाथ हो गया, केदार के मतलब कि पोटासियम, मोर रिएक्टिव, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव, आपको क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे जो वो अगर के होता, के मतलब पोटासियम होता, तो सीधा ही हम टिक करते हैं, क्योंकि पोटासियम इज मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो Na आ गया यहाँ पे, Na मीन्स सोडियम, ठीक है। उसके बाद सोडियम आता है। केदारनाथ का मीन्स Ca, ठीक है। कैल्शियम आ गया। केदारनाथ का माली, ठीक है, माली मीन्स Mg, मैग्नीशियम, ठीक है। माली के बाद केदारनाथ का माली आलू, ठीक है, आलू आलू मीन्स Al, एल्यूमिनियम, ठीक है। बीच में जो और भी आएंगे, लेकिन इसको आप ऐसे ही याद रखिए, ज़्यादातर यही पूछ जाते हैं। तो केदारनाथ का माली आलू हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। आलू के बाद हो गया आलू जरा, मैं पूरा बता देता हूँ पहले, आलू जरा फीका, आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है, फीका पकाता है, ठीक है। जैसे तो फीका का जरा, जरा मीन्स जिंक, ठीक है, जरा जिंक हो गया, एल्यूमिनियम के बाद जिंक आ गया। और फीका मीन्स फीका मतलब कि Fe, ठीक है, Fe मतलब आयरन, लोहा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा पकाता, पकाता मीन्स Pb, ठीक है, Pb मीन्स लेड जो होता है, शीशा जो होता है, ठीक है, शीशा भी आगे क्वेश्चन में आएगा, मैं बताऊंगा इसके पीछे का फैक्ट जो है। और बीच में जो वो एक और भी आता है Sn, ठीक है, यहाँ पे Sn भी आप लिख सकते हैं, निकल भी बीच में आता है वैसे। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखिए, केदारनाथ मैं अब पूरे लिख लेता हूँ एक बार। सबसे पहले के हो गया, फिर Na हो गया, और Ca हो गया, फिर Mg हो गया, और फिर हो गया Al, और फिर बन जाएगा जिंक, एंड Fe हो जाएगा, फिर मैं यहाँ से चलता हूँ फिर से Fe, और फिर हो जाएगा Pb, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है मीन्स हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे जो आपको याद हो गया होगा, ये जो वो रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब कि मैं जो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ, ठीक है। नीचे की तरफ जो वो लेस रिएक्टिव होंगे, लीस्ट रिएक्टिव, सबसे ऊपर जो है वो मोस्टली रिएक्टिव होगा, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन आ चुका है, अब हाइड्रोजन के बाद वाले देखते हैं जरा। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन के ऊपर वाले देख लिया, हाइड्रोजन के नीचे। तो सबसे पहले इनको आप कैसे याद रखिए, कोर्ट, कोर्ट मतलब कि Cu मीन्स कॉपर, और कोर्ट के बाद आता है, कोर्ट है आपका, है मीन्स Hg, ठीक है। मैंने जैसे याद रखे वैसे ही आप याद रखते हैं, कोर्ट है आपका, आप मीन्स ए हो जाएगा, ए आप Ag हो जाएगा पहले, फिर हो जाएगा Au, फिर हो जाएगा आप P, ठीक है, Pt। तो कोर्ट है आपका, तो कोर्ट से बन गया Cu मीन्स कॉपर, और Hg मीन्स मरकरी, ठीक है, जिसके बारे में हम देख रहे थे अभी, और Ag मीन्स सिल्वर, सिल्वर जो कि चांदी होता है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया Au मीन्स गोल्ड। अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि गोल्ड जो है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव। अच्छा लीस्ट, इससे पीछे भी आता है एक प्लेटिनम, Pt,
ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए, PTR इज लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन आपने अच्छा यहाँ पे जो वो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिल्वर, क्या सिल्वर जो वो मोर रिएक्टिव है गोल्ड से? यस, सिल्वर इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि ऊपर वाली साइड जो वो मोर रिएक्टिव, गोल्ड जो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड लास्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद भी प्लेटिनम PT आएगा। ठीक है, तो ऐसे जो आप याद रख सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूँ, सबसे पहले के मीन्स पोटासियम, फिर हो गया Na, फिर हो गया Ca, Mg, Al हो गया, Zn हो गया, Fe हो गया, Sn हो गया, Pb हो गया, फिर हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन के बाद जो कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर Au गोल्ड, फिर Pt। ठीक है, तो ये जो वो रिएक्टिविटी सीरीज है। अब आप बोलेंगे ये देखिए यहाँ पे लिखा आयरन इज मोर रिएक्टिव देन, तो आयरन जो वो हमने कहाँ पे पढ़ा था? देखिए आयरन हमने पढ़ा था Fe। ठीक है, Fe हमने देखा था फीका, फीका पकाता है। ठीक है, तो Fe, और इसने बोला मोर रिएक्टिव देन, तो किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? अब देखिए हमने देखा पोटासियम तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, आयरन इज मोर रिएक्टिव, ये पूछा है कि इससे पिछले वाला कौन है, मतलब कि इससे कम रिएक्टिव कौन सा है, मतलब आयरन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर आपको पता ही है कि हाइड्रोजन से नीचे आता है। ठीक है, हमने पढ़ा कॉपर, कॉपर कॉपर मीन्स क्या बोला था हमने, कोर्ट है आपका, तो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो अब वो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, तो यहाँ पे कॉपर हो जाएगा। जबकि मैग्नीशियम जो वो हमने माली तीसरे चौथे नंबर पर देखा था। ठीक है, जो कि नहीं होने वाला। और यहाँ पे पोटासियम जो कि सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है। ठीक है, और जिंक भी हमने कहाँ जैसे देखा था, जिंक देखा था हमने Zn जरा। ठीक है, ये भी एल्यूमिनियम के बाद आता है, तो ये भी जो वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। तो इसने पूछा कम रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन के बाद जो यहाँ पे कॉपर आ जाएगा, कॉपर इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब है आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूँ जो कि मुझे याद आ रहा है। जैसे आप जब इसको लैब में नहीं कर सकते, ये सोडियम में अगर आप HCl डालेंगे, डाइल्यूट HCl, ठीक है, तो आप जब वो इसकी मतलब कि इसको जो भी रिएक्शन होगा उसको आप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वो वेरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, वेरी एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। ठीक है, वहाँ पे आग लग सकती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग जो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वो लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, होता सॉरी सबसे ज़्यादा वेरी एक्सोथर्मिक, मतलब कि हीट सबसे ज़्यादा यहाँ से निकलेगी, इसलिए इसको हम यहाँ पे लैब में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड इज मोर रिएक्टिव। देखिए आ गया वो क्वेश्चन। अब आपको बताइए लेड जो वो क्या है, लेड जो शीशा होता है। ठीक है, लेड इज मोर रिएक्टिव देन, तो लेड जो आपको पता ही है कि जो हमने अभी सीरीज पढ़ी थी, एक्टिविटी सीरीज हाइड्रोजन से पिछले वाली। ठीक है, उसमें जो वो लेड सबसे लास्ट, लेड मीन्स पीबी, पीबी सबसे लास्ट में आता है, मतलब कि वो जो वो सबसे कम रिएक्टिव है। फिर हाइड्रोजन के बाद वाले आ जाएंगे कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम। ठीक है, ये तो लास्ट में आएंगे, तो इनमें से तो कोई यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस जो आंसर में होगा, क्योंकि जिंक, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो लेड से ज़्यादा रिएक्टिव है, इससे मतलब लेड इज मोर रिएक्टिव देन, किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? हाँ, यहाँ पे अगर मरकरी होता, Hg होता तो चल पड़ता, यहाँ पे अगर कॉपर होता वो चल पड़ता, यहाँ पे अगर गोल्ड होता Au तो चल पड़ता, या Ag होता सिल्वर वो चल पड़ता, या प्लेटिनम होता सबसे लीस्ट रिएक्टिव तो वो चल पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई इसमें से है नहीं, तो नन ऑफ दिस इज अवर आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, सिल्वर इज मोर रिएक्टिव। देखिए ये बिल्कुल सही बात है। अब मैंने अभी आपको बताया रिएक्टिविटी से, देखिए कितने सारे क्वेश्चन जो वो रिएक्टिविटी सीरीज से बन रहे हैं। सिल्वर इज मोर रिएक्टिव, सिल्वर आपको पता है कहाँ जैसे आ रहा था सिल्वर? देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, हाइड्रोजन के नीचे वाले कॉपर, मरकरी, और Ag सिल्वर, और इसके बाद आ जाएगा Au गोल्ड, गोल्ड फिर आ जाएगा प्लेटिनम। ठीक है, अब इसमें सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन किससे? सिल्वर जो है वो है Ag। ठीक है, ए है सिल्वर, सिल्वर मीन चांदी, चांदी इज मोर रिएक्टिव किससे, किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? गोल्ड से है, Au। ठीक है, Au बाद में आता है, हाँ यहाँ पे प्लेटिनम होता है, PT होता, तो जो वो भी आंसर होता। ठीक है, या वो गोल्ड की जगह ए होता तो वो आंसर हो जाता। ठीक है, जबकि कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, जिंक, ए जो वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड। इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव जो इनमें से कौन सा है? सबसे पहले ये आता है पोटासियम, पोटासियम मीन्स के। ठीक है, केदारनाथ, केदारनाथ के हो गया एंड Na हो गया, केदारनाथ। तो के मीन्स के मतलब कि पोटासियम, पोटासियम इज हाईली रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटासियम। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे MCQ जो वो ज़्यादा नहीं थे मेरे पास, लेकिन मैं सोच रहा था कि आपको एक बेसिक जो वो बता दिया जाए कि क्या क्या इसमें होता है। जैसे हम लोग जो वो पढ़ चुके हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में, तो मैं एक बार जो मेटल और नॉन मेटल के बारे में जो जो हम लोग जो वो ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ चुके हैं, वो जो वो जरा सा एक बार रिकैप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि मेटल, मेटल मतलब कि धातु बोलते हैं, और दूसरी साइड लिखते हैं मैंने अधातु, अधातु मतलब कि नॉन मेटल। ठीक है, आपको पता है कि कुछ हमारे पेरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं।
ठीक है, तत्व हैं। तत्वों में जो वो कुछ मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं और मेटेलॉइड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मेटेलॉइड्स, मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको पता है। मैं जो सीधा ही बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रो, फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की कि मेटल जो वो कैसे होते हैं, मेटल होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है, मेरे ख्याल से पूछा जाएगा सीधा ही, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इस इलेक्ट्रो पॉजिटिव का क्या मतलब है? मेटल के बारे में बात कर रहा हूँ। नॉन मेटल में इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो समझिए पहले इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत धनात्मक। ठीक है, ये जो वो क्या करते हैं मेटल, जनरली इलेक्ट्रॉन जो वो डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इनके ऊपर जो वो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसी को बोलते हैं केटायन, CATION, केटायन बनाते हैं, केटायन बनाते हैं। ठीक है, केटायन मीन्स धनात्मक। तो याद रखिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन होते हैं, मेटल होते हैं, केटायन बनाते हैं, प्लस चार्ज जो वो इनके ऊपर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट जो वो नॉन मेटल में देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल अपोजिट बोलेंगे इसमें। ठीक है, ये जो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसने तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बोलेंगे एनाइन। ये क्या बनाते हैं, एनाइन। ठीक है, अनायन बनाते हैं। तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा सीधा ही एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है। और हमने जैसे बात की थी, देखिए कई सारे हैं, जैसे कि AU हो गया, अभी हमने बात की, AG हो गया। ठीक है, इन सभी पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, CU हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम हो गया, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और अगर दूसरे साइड बात करें नॉन मेटल की तो इसमें हो जाएगा आयोडीन हो गया, नेगेटिव चार्ज इस पर होता है। ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, S हो गया। तो इन पर जो वो कौन सा चार्ज होता है, S मीन सल्फर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ऐसे कई सारे और भी जो आपको मिलेंगे। अच्छा, आपको पता है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो जो वो मोस्टली, वैसे तो हमने पढ़ा था कि सॉलिड भी होते हैं, गैस भी हो सकती हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो वो गैसीय स्टेट में होते हैं। ठीक है, गैसीय स्टेट में जो वो होते हैं। बाकी आपको पता ही है कि जो मेटल होते हैं वो जो वो सॉलिड स्टेट में ज़्यादातर रहते हैं। ठीक है, उसमें जो वो आपको बताइए कि HG जो है वो एक एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी, जो कि रूम टेम्परेचर पर, देखिए रूम टेम्परेचर में मैंने आपको पहले बता दिया कि 25 डिग्री के आसपास रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा अगर आपको पूछे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है तो ये होता है -39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिए मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है -39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर जो बढ़ा दूँ एट सम हाई टेम्परेचर तो सीजियम एंड गैलियम भी जो इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो याद रखिए 3 ऐसे हमारे पास मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा करें तो 2 और आ जाते हैं, ऐसे आप याद रखिए। सो फर्स्ट जो है वो मरकरी और सेकेंड सीजियम एंड गैलियम। ठीक है, सीजियम और गैलियम दोनों ही इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों को आप याद रखिए। अगर हम बात करें दूसरी साइड नॉन मेटल में तो आपको मैंने बता दिया कि जो मोस्टली लिक्विड स्टेट में रहते हैं, सॉरी लिक्विड नहीं, गैसीय स्टेट में रहते हैं। अब आप बोलेंगे कि एक्सेप्शन में आपसे क्या पूछा जाता है, एक्सेप्शन में जो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है जो आपसे पूछा जाता है ब्रोमीन। ब्रोमीन, इसको आप साथ साथ में लिखते भी जाइए, ब्रोमीन, BRO। मैं मेरे से यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है अच्छे से, लेकिन आप जो वो BROMINE, ठीक है, आपको पता है स्पेलिंग का तो आप लिख लीजिए, आप शॉर्टकट में लिखिए, जैसे मर्जी लिखिए। या एक्सेप्शन में जो वो सॉलिड सॉलिड भी एक्सेप्शन में आ जाए, क्योंकि हमने बोला कि जनरली ये जो वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो सॉलिड भी एक्सेप्शन में आ जाएगा, जो कि कार्बन हो जाएगा। कार्बन के आगे जो वो बनेगा, फिर कार्बन में बनेगा डायमंड। ठीक है, तो डायमंड आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक हमने एक और प्रॉपर्टी इसकी पढ़ ली थी जिसमें हमने देखा था मैलिएबिलिटी। ठीक है, MELLEABILITY। ठीक है, मैलिएबिलिटी क्या होती है? ठीक है, ऐसे धातु जिनको कि पीट पीट कर, ठीक है, पीट पीट कर मतलब कि हथौड़े से पीटा तो उनकी एक सीट बना दी हमने। ठीक, सीट मतलब एक चादर बना दी हमने। चादर मीन्स जो चादर होती है जो हम लोग जो वो छत पर भी डालते हैं। ठीक है, वो वाली चादर बना दी, तो मतलब कि वो जो वो एक चौड़ी चादर बना दी। तो इस प्रॉपर्टी को इसकी बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है, इसमें जो वो मोस्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट मेलिएबल मेटल जो वो कौन सा है तो आपका आ जाएगा सोना। सोना आपको पता है कि AU का जो सोने का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 79। इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, AU हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी भी है। ठीक है, जिसमें कॉपर भी है, कॉपर की भी जो आपको पता है कि बनाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन मोस्ट मेलिएबल एटम जो अगर आपसे पूछे तो सोना हो जाएगा। सोना मतलब कि गोल्ड, गोल्ड मीन्स AU। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, अच्छा इसको हिंदी में क्या होता है, इसका बड़ा खतरनाक नाम जैसा है, ऐसे अघात, अघात बर्ध, वर्धनीयता। ठीक है, अघात वर्धनीयता जो उसका नाम है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी साइड बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल को अगर आप मारेंगे
ठीक है, तो वो टूट जाएगा, ब्रिटल नेचर के होते हैं, ठीक है, वो टूट जाएगा। सबसे कठोर ले लेते हैं हीरे को मारिए तो वो टुकड़े टुकड़े कर देगा, ठीक है। वैसे जब कठोर रहता है वो ऐसे आसानी से टूटेगा नहीं, लेकिन टूट गया तो वो मतलब कि टूट जाएगा, उससे आप सीट नहीं बना सकते, उसको लंबा चौड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सीधा सा मतलब ए है, ठीक है। एक हमने धातु के बारे में, मेटल के बारे में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डक्टाइल, DUCTILE, डक्टिलिटी। तो डक्टाइल नेचर के होते हैं। डक्टाइल का मतलब है इसको, इससे वो लंबी लंबी तारें बनाई जा सकती हैं, ठीक है, लंबी लंबी तारें। और आपकी NCERT में तो लिखा है कि आपको एक ग्राम, और सबसे मोस्ट जो डक्टाइल मेटल है वो फिर से हो जाएगा हमारा AU, मतलब कि गोल्ड, ठीक है। आपकी इसमें एक बात लिखी है कि 1 ग्राम सोने से जो वो 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है, ठीक है। आप बोलेंगे कि अब जो वो तारों में गोल्ड ही होता होगा, नहीं, तारों में गोल्ड नहीं होता है। तारों में गोल्ड होने लगा तो जो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी तारें, ठीक है, काफ़ी महंगी बिकेगी, ठीक है। तो वो गोल्ड नहीं होता है। देखिए गोल्ड के बाद जो वो और भी आते हैं, जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, तांबे की तारें होती हैं, ठीक है। तो कॉपर जैसे, ठीक है, तो वो भी जो वो उन मतलब कि मेल उन वो भी जो वो डक्टाइल होते हैं, लेकिन सबसे डक्टाइल डक्टाइल जो कौन सा होता है, AU होता है, ठीक है। लेकिन तारों में यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, याद रखिए, ठीक है। इसमें कि कॉपर यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। कॉपर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इसलिए जो वो कॉपर को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो और भी हमने कई सारे जो वो एग्जाम्पल देखे थे, कई सारे मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस देखे थे। जैसे कि एक और देखा था, गुड कंडक्टर ऑफ, आपसे पूछा जाए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इस साइड हो जाएगा बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इस साइड मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, इस साइड नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस साइड बैड कंडक्टर हो जाएगा, एक साइड गुड कंडक्टर। मेटल जो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड, गुड कंडक्टर ऑफ करंट बोल दो, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर बोल दो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, सुचालक, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं। इसमें एक्सेप्शन में आता है जो कि पूछ जाता है, जो कि होता है पीबी मीन्स शीशा, लेड जिसको बोलते हैं, LED लेड, ठीक है। इसमें जो वो इसको प्लम्बम भी बोलते हैं, PLUMBUM, ठीक है। ये लैटिन भाषा का जो वो एक शब्द है, जिससे ही जो वो पीबी बना है फिर, ठीक है। पीबी मीन्स लेड, तो इसको भी आप रखिए प्लम्बन, जो वो प्लम्बम, ठीक है। तो जैसे कि और भी है, जैसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ, अगर आप पूछ रहे हैं बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा तो फिर, ठीक है, यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर, तो बेस्ट कंडक्टर जो है वो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो वो जो वो चांदी है, चांदी मीन्स AG, ठीक है, AG मतलब सिल्वर, ठीक है, सिल्वर चांदी AG, बात एक ही है, ठीक है। तो ये विद्युत का जो वो सबसे अच्छा सुचालक है, 1 नंबर में पूछा जाएगा। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन क्या हुई, मतलब कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, ठीक है। तो टंगस्टन आपने सुना होगा, टंगस्टन, ठीक है। अगर वो बेस्ट कंडक्टर होता तो वो जो वो आपको बताया कि वहाँ पे यूज़ नहीं होता, आपके बल्ब में जो वो टंगस्टन लगा होता है, ठीक है, बल्ब के अंदर आपने देखा होगा। तो टंगस्टन की जो वायर होती है, ठीक है, वो जो वो यहाँ पे एक्सेप्शन में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरी साइड बात करें तो ये जो वो बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन में जो वो ग्रेफाइट आ जाएगा, ठीक है, कार्बन फाइबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेफाइट आप यहाँ पे याद रखिए, ग्रेफाइट जो वो बेस्ट बैड कंडक्टर, हाँ सॉरी, बैड कंडक्टर तो बोलते हैं नॉन मेटल को, लेकिन एक्सेप्शन में जो वो ग्रेफाइट आ जाएगा, जो कि एक नॉन मेटल ऐसा है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो वो थोड़ा सा कंडक्टर होता है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी लस्टर, ठीक है, लस्टर मीन्स शाइनिंग, शाइन करता है, ब्राइटनेस होती है। तो सोना चांदी आपने सुना है, सोना चांदी दोनों मेटल है तो चमकते हैं, ठीक है। दूसरी साइड अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो ये जो चमकते नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन में जो डायमंड आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा। ग्रेफाइट के साथ एक और याद रखिए, आयोडीन भी चमकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इनको आप याद रखिए। प्लेटिनम जो वो एक यहाँ पे आ जाएगा, प्लेटिनम जो वो चमकता है, ठीक है। प्लेटिनम जो वो एक मेटल है, ना कि नॉन मेटल, ठीक है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी कहीं पे सुनी। तो सुनिए, क्या आपको पता होगा कि जैसे हमारी हड्डियाँ होती है, जैसे कब्रिस्तान में चले जाएं, जैसे शमशान घाट में चले जाएं, वहाँ पे हड्डियाँ रहती है, कहीं पे भी हड्डियाँ पड़ी हो, ठीक है, कहीं किसी की भी पड़ी हो, जानवरों की या हमारी पड़ी हो, तो वहाँ पे जो वो उस हड्डियों में जो वो फॉस्फोरस रहता है, PHOS, फॉस्फोरस, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस। तो वो फॉस्फोरस जो वो अगर उस पर थोड़ी सी लाइट पड़ी तो चमकेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो पूछा था कि पूर्णिमा के दिन जो वो शमशान घाट में जो वो जो हड्डियाँ है वो क्यों चमक रही है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा हो रहा है क्योंकि फॉस्फोरस जो वो चमकता है। तो फॉस्फोरस जो है वो जो वो एक क्या है, वो एक नॉन मेटल है, ये भी एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है, नॉन मेटल में आता है, तो ये भी चमकता है, ठीक है। पूर्णिमा का चांद मतलब कि पूर्णिमा सीधा जैसा चांद की लाइट पड़ेगी तो वो चमकेगा, ठीक है। तो हड्डियों में होता है, हमारे दांतों में भी होता है, दांत भी बड़े हो किसी के तो वो भी चमकेंगे, ठीक है। और हमने बहुत सारी बातें और भी देखी थी, जैसे ऑक्साइड हमने देख लिया, हार्डनेस में हमने पढ़ लिया, मर्करी हो गया, सॉरी एक्सेप्शन में मर्करी, गैलियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। एक मैं सोच रहा था कि पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो आपको थोड़ा सा बताया जाए कुछ बेसिक, क्योंकि आपको आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड।
तो नेक्स्ट पार्ट में जो उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, इनको आप नोट करिए। अगर आपने एक बार में इस वीडियो को देख लिया है तो एक बार फिर से देखिए और नोट करिए साथ साथ में जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। देखना एग्जाम में जब वो सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको एक एक नंबर वाले MCQ से वो देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।